जय हिंद बच्चों। आज हम लोग भाग देने की 100% एक सही विधि को समझेंगे कि भाग देने की 100% सही विधि क्या है। अधिकांश बच्चे, अधिकांश लोग जो बड़े होकर के पढ़ करके इंटर पास होकर भी चले जाते, भाग देना नहीं आता उनको, भाग में गलत हो जाते हैं। ध्यान पूर्वक समझना है मैं क्या समझा रहा हूं। कोई लिखेगा नहीं, केवल समझना है। जब मैं लगाने के लिए प्रश्न दूंगा तब लिखना है। देखो भाग किसे कहते हैं? भाग को अंग्रेजी में डिवीजन कहते हैं, DIVISION। किसी संख्या में से एक ही संख्या को बार बार घटाए हम उसी को भाग कहते हैं। मान लो कोई संख्या दी हुई है, उसी संख्या में से एक ही संख्या को बार बार घटाए उसको भाग कहते हैं। गुणा किसे कहते हैं? किसी दी हुई संख्या को बार बार जोड़ने का प्रक्रम गुणा कहलाता है और बार बार घटाने का प्रोसेस या प्रक्रम भाग कहलाता है। भाग हम कैसे देते हैं उसको समझना है। जैसे में 8 मिठाई 4 लोगों में बराबर बांटना हो तो इसको हम लिखेंगे 8 भागा 4। 8 भागा 4, भाग का चिन्ह होता है 8 भागा 4। ये हमारा लिखने का टाइटल है, लिखने का तरीका है 8 भागा 4। और जो हम भाग देते हैं एक लिखने का मेथड है 4 भागा 8 ऐसे बनाते हैं। 4 भागा 8 ऐसे बनाते हैं। जिससे हम भाग देते हैं उसको भाजक कहते हैं, डिवाइजर। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? डिवाइजर। हिंदी में कहते हैं भाजक। जिसमें भाग देते हैं उसको भाज्य कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं डिवाइडेंड। और जो भाग देने के बाद आता है उसको भागफल कहते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं कोशिएंट। और फाइनल जो आंसर आता है नीचे कुछ बच जाता है उसको हिंदी में बोलते हैं शेषफल, अंग्रेजी बोलते हैं रिमाइंडर। इन चारों में एक संबंध होता है, भाजक, भाज्य, भागफल, शेष, एक संबंध होता है। वो संबंध क्या होता है? हमारा भाज्य। यह जो भाज्य है, भाज्य बराबर भाजक और इसमें गुणा करते हैं। भाजक और भागफल का गुणनफल होता है और फिर जो बचता है शेषफल उसको जोड़ लेते हैं। ये हमारा सूत्र है। हम भाग की जांच हमारा सही है कि गलत इसी से करते हैं। भाई मुझे नहीं पता है, कोई भाग दिया, भाई मुझे नहीं पता है कैसे इसको सही करें, इसको जांच करते हैं, इसी मेथड से जांच करते हैं। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेष, इस फार्मूले से, सूत्र से हम जांच करते हैं। अब एक भाग लगाते हैं, उसको देखते हैं कैसे इसको लगाते हैं। भाग लगाने की विधि जो है, यहां पे देखो ये जो 2 है और यहाँ पे 21 है। 21 में 2 से भाग देना है। देखो भाग में गलती कहां होती है? भाग में गलती जहां होती है उसी पॉइंट को पकड़ा हूं। देखो गलती कैसे सुधारेंगे। जब भाग देंगे 2 एकम ने 2, हम यहाँ एक बार में भाग दे दिए और यहीं तक लिखेंगे, यहां तक नहीं ले जाते हैं। जिसके नीचे हम लिखते हैं हम उसको वहीं तक लिखेंगे और यहाँ पे एक बार में, और यहाँ माइनस होगा, 2 में से 2 जाए 0। यहाँ बच्चे ऐसे कट करते हैं, गुणे के, गलत है। गुणे के चिन्ह बनाना गलत है। क्या करते हैं कि सिंपल घटाते हैं, घटाने के बाद जो अंक बच जाए उसको लिख देंगे, हमारे पास 0 बचा, कुछ नहीं। अब इस एक को नीचे उतारेंगे, एक नीचे उतर गया, क्या हमारा भाग लग गया? क्या यही शेषफल है? नहीं, ये शेषफल नहीं है। अभी जो एक ये आया है यह इस भाज्य का हिस्सा है। जब तक एक बार घटेगा नहीं, जब तक एक बार घटेगा नहीं तब तक ये शेषफल नहीं है। अभी ये भाज्य का हिस्सा है। अगर इस फार्मूले पे हम सेट करें इसको तो इसका गुणा करें, भाजक गुणे भागफल 2 एक करने 2 और 2 एक 3, 3 आएगा, जबकि 21 आना चाहिए। अभी फार्मूला हमारे पास यही है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल। इसमें गुणा करके अगर इसको जोड़ ले, हम इसको जोड़ ले, ऐसे इसको जोड़ ले, मतलब क्या? मतलब ये इसमें गुणा करके इसको जोड़ ले तो आना चाहिए 21, लेकिन 21 नहीं आ रहा, यानी हमारा भाग ये गलत है। आगे प्रोसेस क्या करें? आगे प्रोसेस करने का मतलब क्या है? अगर मान लो हम चेक करते हैं ऐसे 2, इसमें गुणा कर लिए, 2 एक करने 2, भाजक गुणे भागफल, शेष इसको मानते हैं तो कितना आएगा? 2, 2 एक 3, ये आंसर आएगा। ये गलत है, करना ही गलत है, क्योंकि अभी ये शेषफल नहीं है। कोई मुझसे पूछ रहा सर शेषफल क्यों नहीं है? भाई अभी ये भाज्य का हिस्सा है, जो ये भाज्य है यहाँ पे, अभी ये भाज्य का हिस्सा है, तो अब क्या करें? अब पहाड़ा कैसे पढ़ें? समस्या भी समस्या होगी। एक है 2 एक करने 2 आता ही है, पहाड़ा का शुरुआत जब करते हैं तो 2 एक करने 2 आता है, 3 एक करने 3 आता है, 4 एक करने 4 आता है, लेकिन यहाँ तो एक है, करें क्या? देखो इसके लिए क्या करते हैं, ये प्रोसेस हमारा ऐसे नहीं कर सकते हैं, गलत है।
अब क्या कर सकते हैं इसके लिए बता रहा हूं मैं, ध्यान देना इस चीज को। क्या समझना है, किसी भी टेबल का किसी भी अंक का जो पहाड़ा शुरू होता है वो शून्य से शुरू, देखो बता रहा हूं कैसे। जैसे पढ़ते हो 2 एक अन्य 2, 2 कहते हो कि नहीं कहते हो, और 2 दूनी 4, वेरी गुड, 2 त्याई एकदम सही है। इसके ऊपर भी एक ऑप्शन होता है, कौन सा, 2 गुणे 0, 2 सुनाई शून्य इज इक्वल टू शून्य, 2 जीरो इज इक्वल टू 0, 2 1 इज इक्वल टू 2, 2 2 इज इक्वल टू 4, लेकिन 2 0 इज इक्वल टू 0। एक पोर्शन हमेशा रहता है जिसको हम लोग छोड़ देते हैं। मेरी बात समझ में आ रही क्या कह रहा हूं मैं? जैसे 2 एक अन्य 2 है तो 1 आ गया ना, लेकिन एक ऑप्शन हमारे पास है, कौन सा ऑप्शन हमारे पास है, 2 सुनाई शून्य इज इक्वल टू शून्य। तो हम क्या करेंगे, शून्य बार में भाग देंगे, इस भाग को हम शून्य बार में भाग देंगे, ये वाला हिस्सा अलग है, हम शून्य बार में भाग देंगे तो 2 सुनाई शून्य, और फिर घटेगा 1 आ गया। अब कोई पूछ सकता है सर इस एक में क्या अंतर है? जमीन आसमान का अंतर है। अंतर क्या है समझो ध्यान से, यह जो 1 आया है अभी ये भाज्य का हिस्सा था, एक बार घटने के बाद, एक बार देखो यहां घटाने के बाद जो ये आया हिस्सा, ये शेषफल है, ये शेषफल है, ये शेषफल नहीं था। ये जो था यह हिस्सा शेषफल नहीं था, यह हिस्सा शेषफल है। आई बात समझ में? एक बार जांच कर लेते हैं इसको, सही है गलत है। मैं बता चुका हूं, मैं इसका इसमें गुणा करते हैं और शेषफल में इसको जोड़ते हैं। भाज्य का जो फार्मूला हमारे पास है, भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, यह भाजक है, यह भाज्य है, यह भागफल है और यह शेषफल है। मैंने चारों अंग्रेजी बताया हूं, यहाँ पे रिमाइंडर यहाँ पे है, डिवाइजर यहाँ पे है। अब देखो क्या है, अब यहाँ पे 2 गुणे 10 जांच करते हैं, एक बार इसकी जांच करते हैं कि हमने जो किया है क्या वो सही किया है, देखते हैं। तो भाजक में किसका गुणा करेंगे, भागफल का। भागफल क्या आया है, 10, वेरी गुड, भाजक गुणे भागफल अधन शेषफल। देखते हैं भाजक क्या है, 2 है, भागफल क्या आया 10, शेषफल क्या आया 1। अब यहां पे एक कितना हो जाएगा 20, और एक जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी हमारा क्या है, सही है, भाज्य के बराबर आएगा, नहीं आ गया 21 ही तो भाज्य, यही बराबर भाज्य है, यानी हमने जो भाग दिया है वो अब सही है, पहले सही नहीं था। मेरी बात समझो, अगर ये समझ गए तो भाग देना आ गया। देखो कोई टेबल स्टार्ट होता है, हम लोग 1 से पढ़ते हैं, लेकिन नहीं, उसके ऊपर का एक पोर्शन होता है शून्य का। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 3 0 जा 0 भी ऑप्शन आना चाहिए, दिमाग में भी रहना चाहिए। अभी एक सवाल और दे रहा हूं, एकदम समझ में आ जाए कैसे मैं किया हूं, इसको एकदम ध्यान से समझ में आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई? अगर देखो कोई लड़का इसी को शेषफल मान लेता, अगर इसी को, तो उसका सवाल गलत हो जाता, दोस्त नहीं गलत होता। एक बड़ा सवाल अभी देखेंगे, उसको प्रैक्टिस करेंगे। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? यहां देखो भाज्य आ गया, यानी हमारा क्या है, सत्य है, भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। इन तीनों के लिए इसमें गुणा किए हैं, 10 दूना 20, 20 एक 21, यही 21 इसके बराबर है, यानी हमने भाज्य को पा लिया। जब भाज्य को हमने पा लिया तो हमारा मेथड सही है, और कोई इसी को शेषफल मान लेता तो उसका मेथड तो गलत हो जाता। बड़े बड़े लड़के नहीं लगा पाते हैं, तुम लोग जाकर गांव पूछना, भैया लगा दीजिए, गलत लगाएंगे। ध्यान से समझना इस चीज को, है एकदम बारीक चीज है। अब एक सवाल और ले रहा हूं मैं, इसमें कहीं किसी को दिक्कत लग जाएगा सवाल? अब वेरी गुड, एक सवाल और लेते हैं, इधर लेते हैं, इसे मिटा देते हैं क्योंकि इसको समझ गए हो। अब समझो ध्यान से, एक सवाल इसी तरह से, इसी बेस में, यानी हमारा सही है, मेथड सही है। अब भाज्य आ गया जांच करने में। एक सवाल और देखो लेते हैं, कैसे लेते हैं। यहां 10 ले लिए, ध्यान दो इसको, और यहां पे थोड़ा सा नीचे लेते हैं, नीचे लेने से बेनिफिट होगा, गुणा करने में, जांच करने में सहूलियत रहेगी। देखो ध्यान से, और यहां पे 10 लेते हैं, और यहां पे 101 लेते हैं। देखो ध्यान से, ये सवाल दे दिया जाए, ये बड़े बड़े कंपटीशन में पेपर हुआ है पेट का, उसमें भी दिया था, कैसे लगाएंगे इसको। देखो सवाल लगाएंगे कैसे, सवाल लगाने का मेथड वही है, हम 10 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 10 का पहाड़ा 10 से करने 10, लेकिन अब दिमाग में ये भी रहेगा कि एक ही करने के बाद भी 0 है,
10 से करने 10, 10 उसके ऊपर क्या है, 0 है, 10 जीरो है 0, 10 में 0 गुणा करेंगे 0 आएगा यहाँ, लेकिन यहाँ पे 10 है, 10 से करने 10 घटाएंगे और यहाँ लिखेंगे 1, और यहाँ पे घटाते घटाते क्रॉस करते हैं, नहीं करते हैं, बताया हूं 0 लिखते हैं। वेरी गुड, क्रॉस नहीं करना है, और यहाँ पे 1 लिखेंगे। ठीक है, अब क्या करें, बड़ा धर्म संकट, ये भाजक है, ये भाज्य है, ये भागफल है, और ये क्या है, शेषफल है। शेषफल है कि नहीं है? क्यों नहीं है? अभी ये भाज्य का हिस्सा उतर कर घट के नहीं आया है, शेषफल वही होगा। देखो यहां से ये घटने के बाद ये शेषफल हुआ है, अब जब तक घटे नहीं शेषफल नहीं होगा। अभी ये भाज्य का हिस्सा है, ये क्या है, भाजक है, ये क्या है, भाज्य, और ये क्या है, भागफल है, और नीचे शेषफल है। अभी ये हिस्सा जो है भाज्य का हिस्सा है, यह एक जो हिस्सा है इसका हिस्सा है, शेषफल नहीं है। तब कैसे भाग देंगे 10 से इसमें? वही कि 10 का टेबल जो है हम पढ़ेंगे, 10 एकन्ने 10, ये 10 होता है, लेकिन इसके ऊपर 10 गुणे 0, एक 0 वाला भी ऑप्शन होगा। आई बात समझ में? एक 0 वाला ऑप्शन होगा। तब क्या करेंगे, 0 बार में मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो कितना आएगा, 0। वेरी गुड, 0। अब यहां फिर देखो घटाएंगे, जब इसको घटाएंगे तो घट करे कितना आएगा, 1। क्या ये शेषफल है? क्यों? क्योंकि घट के आया है, ऊपर से नहीं आया है। डायरेक्ट अगर ऊपर से आया रहता शेषफल नहीं रहता। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर ये शेषफल ऊपर से आया रहता शेषफल, घट के आया तो शेषफल है। अब क्या करें, इसका भी जांच कर ले, इसका इसमें गुणा करेंगे और इसको जोड़ेंगे, इन करते हैं जांच करते समय। तो 10 गुणे 10 धन 1 क्या आएगा, ये आएगा 100 और धन 1 बराबर 101, यानी भाज्य हमारा मिल गया। भाज्य मिलेगा नहीं मिल गया, यानी हमारा प्रोसेस सही है। अगर कोई लड़का नहीं जानता तो यहीं पर दशमलव लगाया था, 1 पॉइंट तो कर देता हूं, 1 पॉइंट कर देता हूं, गलत हो जाता उसका प्रोसेस। क्या है, भाजक में भागफल गुणा करेंगे, 1 जोड़ेंगे, अगर ये भाज्य के बराबर आ गया तो हमारा सवाल सही है, अन्यथा गलत। भाज्य के बराबर आ रहा है यानी हमारा सवाल सत्य है, हमारा लगाने का मेथड सत्य है। इसमें भी आ रहा है, जांच हम किए, इसमें भी सत्य है। अब बोलो भाग में कोई दिक्कत होगा? नहीं सर। समझ में आया? कहीं कोई डाउट होगा? नहीं सर। ठीक, ओके।